तो ये कैसे कर रहा है इसको एक बार फिर से समझो। हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इसको हाइड्रोजनेट करना है, मतलब एडिशन करना है इसके अंदर हाइड्रोजन का। तो उसके लिए जब हम इसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, तो हीट करने से इसका बॉन्ड टूट जाता है। जैसे इसका बॉन्ड टूटेगा ना सिद्धि, तो ये एक एक हाइड्रोजन को और लगा सकता है अपने पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। देख जैसे ही बॉन्ड टूटा, अब इसके पास 3 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड बचा ना, तो एक बॉन्ड की जगह हम हाइड्रोजन लगा देंगे। ऐसे ही सिमिलर इसके साथ हुआ, हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ क्या, सैचुरेटेड बन गया। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड बन रहे हैं, लेकिन अब सैचुरेटेड जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहे। ध्यान से देखो, कह रहा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव। ये कैसे हैं, अनरिएक्टिव है, रिएक्ट ही नहीं कर रहे सर। अच्छा, एंड आर इनर्ट, इनर्ट का मतलब रिएक्ट नहीं करेंगे भाई, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, चाहे तुम उसके आगे कोई भी रिएजेंट वेजेंट लगा दो वो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन उसके पास एक तरीका है उसको रिएक्ट करवाने का। क्या तरीका, ध्यान से समझे। कह रहा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर हम सनलाइट रखें और क्लोरीन को रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखो, इससे क्लोरोफोम बनाई जाती है इस केमिकल रिएक्शन से, इसलिए केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 3 बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनते जाना। कैसे, मेरे पास मीथेन था, मतलब सीएनजी जैसी गैस, जब मैंने उसको सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन में रखा, ठीक है, तो वो बना मेरे पास क्लोरोमीथेन। क्या बना, क्लोरोमीथेन। वो कैसे बना, देखो जी, यहाँ पे मीथेन था, सारी जगह एच थे। अब क्लोरीन ने क्या करा, एक एच को यहाँ से रिप्लेस करवा दिया, ठीक है, और खुद जाके बैठ गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, क्रिकेट होता है या कोई भी गेम होता है, अगर हमारा एक कोई भी प्लेयर खराब हो जाता है, उसको कुछ इंजरी हो जाती है, उनको कोई परेशानी हो जाती है, या कोच को दिक्कत हो जाती है, नहीं अब इसको नहीं खिलाना, बाहर निकालो इसको, तो उसको ये नहीं है बाहर निकाल के छोड़ दिया छुट्टी अंटिल उसको रेड कार्ड ना मिला हो, ठीक है। अगर हमारी विलनेस है या हम उसको कोई प्रॉब्लम हुई है, इन दैट केस उसको हम सब्स्टिट्यूट भेजते हैं, ठीक है। 2-3 प्लेयर रखे हुए होते हैं ना सब्स्टिट्यूट में, कि भाई अगर किसी को इंजरी होगी, कोई परेशानी हो गई इन एनी केस, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब उसकी जगह उसको ले आएंगे। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ कि हमने हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन को लिया, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई बात समझ। तो हाइड्रोजन की जगह किसको लिया, क्लोरीन को, और यहां लगा क्लोरीन। अब एक क्लोरीन बचा और एक हाइड्रोजन आया, दोनों ने मिलकर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। क्लियर है। अभी ये जो चीज बनी है, दिस इज क्लोरोमीथेन, दिस इज क्लोरोमीथेन। अब इस क्लोरोमीथेन को दोबारा से रिएक्ट करेंगे, खाली इस वाले को यहां पे हम लेके आते हैं, ध्यान से समझना, इसको फिर क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं। जैसे ये फिर क्लोरीन से रिएक्ट होगा, अब ये वाले हाइड्रोजन की बारी, ये यहां से सब्स्टिट्यूट होगा और क्या बनेगा, यहां Cl पहले था, अब Cl यहां भी आ गया, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन, प्लस HCl फिर से क्या नाम हुआ, डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरीन 2 आ गए ना, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। आई बात समझ। अब अगर यही रिएक्शन दोबारा करे डाइक्लोरोमीथेन के साथ, यहां से समझना, बहुत मजेदार चीज है। इसके बाद आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा मैं। अब क्लोरीनेट करने क्लोरीन को ऐड करने के लिए अब इस हाइड्रोजन की बारी, आप किसी को भी हटा सकते हो, कोई सीरीज नहीं है कि पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा क्लोरीन से। पहले एडिशन हो रहा था, इससे पहले हम लोगों ने एडिशन किया था, जबरदस्ती उसके अंदर एक हाइड्रोजन को ऐड किया था। अब एडिशन नहीं हो रहा क्योंकि जगह ही नहीं है, सैचुरेटेड के पास जगह नहीं है, अनसैचुरेटेड के पास एक बॉन्ड हटाने के बाद जगह बन गई थी, इसके पास जगह नहीं है, तो हमने उसको हटा के क्या लगा दिया, क्लोरीन। तो सब्स्टिट्यूट हुआ, इसका नाम आया ट्राइक्लोरो मीथेन। दिस इज व्हाट वी कॉल क्लोरोफॉर्म। और आप लोगों को क्या लगता है, क्लोरोफॉर्म जैसे किसी के नाक पे लगाई सीधा बेहोश? नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 ठीक है, मिनट तो हाँ कह सकता है, कुछ समय तो लगता ही है, ये नहीं लगाया और वो बेहोश उसी सेकंड में खत्म। वो मूवीज में ही होता है, ऐसा एग्जैक्टली होता नहीं है, ठीक है ना। पहले वो स्मेल करेगा, इनहेल करेगा, इनहेलेशन से उसके लंग्स में, लंग्स से फिर ऊपर, ऊपर से दिमाग में, दिमाग में जाने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। होगा जरूर, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। क्लियर है। तो ये वाली बात ट्राइक्लोरोमीथेन की समझ आई। इसके बाद फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास थोड़ी सी बात करनी है इथेनॉल की। इथेनॉल इज व्हाट वी कॉल्ड अल्कोहल। तो इथेनॉल की कुछ यूजेस, सर इथेनॉल के यूजेस होते हैं,
हाँ यूजेस हैं, इसलिए उस दुनिया में हम लोगों ने रखा हुआ है उसको। परफ्यूम बनाने के लिए, सैनिटाइजर बनाने के लिए, ठीक है, मेडिसिन बनाने के लिए। अगर आप लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानते हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर मैक्सिमम मेन कंटेंट अल्कोहल का ही रहता है, ठीक है, इसलिए वो डॉक्टर थोड़ी बूंदे डाल डाल के आपको देते हैं, है ना, हाँ दवाई बनाने के लिए। तो अल्कोहल की अगर हम लोग बात करें तो इसके यूजेस तो थोड़े बहुत पता लगे, मेडिसिनल यूज है इसका, ठीक है ना, कफ सिरप के अंदर यूज हम लोग इसको करते हैं, सैनिटाइजर में इसको यूज करते हैं हम लोग, है ना, और टिंचर ऑफ आयोडीन, हाँ वो उसके लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, और डाइल्यूट करके कई लोग पीने के लिए, साथ में काजू भी मांगेगा, ठीक है ना, फ्राइड, हाँ जी, टॉनिक्स, टॉनिक्स में अल्कोहल, ये कौन सा टॉनिक है जिसमें अल्कोहल है, कफ सिरप्स के लिए हो सकता है, ठीक है, और ये सब चीजें हैं। चलो यूजेस समझ आ गई हम लोगों को, ठीक है, ये बहुत अच्छा फ्यूल भी है, क्या ये बहुत अच्छा फ्यूल भी है, अगर इसको अच्छे तरीके से हम लोग यूज करें तो ये हमारे एनवायरमेंट को बहुत कम पॉल्यूट करता है एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स। आई बात समझ में, हाँ उतना ज्यादा तो नहीं बोल सकते कि एकदम क्लीन फ्यूल है, कुछ दिक्कत नहीं देगा, बट हाँ। और सेकंड थिंग, इसको बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल किसी पेट्रोल को, पेट्रोलियम सब्सटेंस को ढूंढना और उसको निकालना, उसको साफ करना, ठीक है, क्योंकि ये तो आप कहीं पे भी बना सकते हो। अल्कोहल तो किससे बनता है, किसी भी चीज को सड़ा लो, उसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी बाय यीस्ट और वो अल्कोहल फॉर्म करेगा और हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। ये तो ईजी है, करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है। अभी परफेक्टली जो हमारे पास इंजन अभी जिस भी चीज के लिए हैं वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंजन चेंज कर रहे हैं हर साल, सुन नहीं रहा, पहले BS4 चल रहा था, कितने सालों से BS4 चल रहा था, फिर BS5 पता नहीं आया नहीं आया, 6 आया, फिर 6A चल रहा है, 6 का फेज A चल रहा है, ठीक है। ये चेंजेस जो हो रहे हैं वो पेट्रोल के लिए ही हो रहे हैं, क्योंकि थोड़े समय बाद हमारे पेट्रोल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20% तो आज भी इथेनॉल चल ही रहा है, E20, E40, E60 तक चले जाएंगे वो लोग, ठीक है। तो मतलब पेट्रोलियम का यूज कम करते करते अल्कोहल का बढ़ जाएगा, तो बेकार चीज तो नहीं है, हम लोग उसको बेकार यूज करें तो अलग बात है। अब बात आता है कि अगर कोई इसको कंज्यूम कर लेता है तो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन लॉन्ग रन और इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। कई लोगों को देखा होगा, उसको देख के इतना पानी आया था, बोतल खोलते डक 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 अंदर। मैं बियर की बात नहीं कर रहा, वो थोड़ा डाइल्यूट होती है, उसमें 10 से 15% होती है, लेकिन अगर हम लोग वाइन की या विस्की की बात करें, अब तो चुप रहियो बस, ठीक है, वाइन की, विस्की की या कोई ऐसे अल्कोहलिक ड्रिंक की बात करें जिसके अंदर 50%, 48% जितनी अल्कोहल का कंटेंट रहे, तो उसको डायरेक्ट कंज्यूम करना इज वेरी 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 व्हाट डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस, ठीक है। और वो उतना ही डेंजरस है जितना डेंजरस आप लोगों के हार्ट को या आपके लिवर को परेशान करना है, और परेशान छोटा मोटा नहीं। अगर आप लोगों को पता हो तो हमारा लिवर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी इंप्योरिटी है उसको साफ करने के लिए किडनी और लिवर दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और आज तुम एकदम से उठे और उसको इतना ज्यादा ओवरलोड कर दिया तो एक समय ऐसा आएगा वो भी हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा मैं तो जा रहा हूँ इस दुनिया से, बाकी तू देख ले अपना, जा। फिर क्या होगा, लिवर खराब हो जाएगा। तुमने सुना नहीं है जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका फैटी लिवर होते हैं, मैक्सिमम लोग जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनकी ये हेल्थ है। नॉर्मल हेल्थ होना समझ आती है कि भैया उसकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज्यादा है, प्रोटीन का कम है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर आप किसी इंसान का लिवर फैटी है तो उसकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट बहुत तेजी से होगा, ठीक है। और जैसे ही फैट बढ़ता जाएगा आर्टरी और वेन्स की ब्लॉकेजेस और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि उसके ज्यादा एफर्ट्स कौन करेगा, पूरी बॉडी के ऑर्गन, सबसे ज्यादा ऑर्गन एफर्ट कौन कर रहे हैं, किडनी और लिवर। और ये खाली मैं अल्कोहल की बात नहीं कर रहा, हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस हम यूज करते हैं, बॉडी को कंज्यूम करवाते हैं जो कि उस बॉडी का पार्ट नहीं होना चाहिए या हमारी डाइट का पार्ट नहीं होना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मेडिसिन। बोलते हैं ना ज्यादा मेडिसिन कंज्यूम नहीं करनी, लिवर और किडनी खराब होता है। सिमिलर विद अल्कोहल, ठीक है, जितना डॉक्टर हम लोगों को अलाउ करे बस उतनी ही अल्कोहल लेनी है। हाँ, दवाइयों के अंदर जितनी होती है बस उतनी ही, ठीक है ना, अलग से दवाई नहीं बनानी अपनी रात को बैठ के। अच्छा, उसके और क्या क्या मिस यूज है, एक तो लिवर गया, किडनी भी जा सकता है, परमानेंट आईसाइट जा सकती है, अंधा हो सकता है। नहीं बेटा, वो तो धीरे धीरे जा रहा है ना, किसी ने ऑन द रॉक पी लिया सीधा सारी कहानी खत्म। अभी पीछे लॉकडाउन हुआ था, कई लोगों से रहा नहीं जा रहा था उसके बिना। सैनिटाइजर उनको समझ आया, बस इतना समझ आया, सैनिटाइजर अल्कोहल, अल्कोहल दारू, बस आजा, खोली बोतल अंदर और सीधा ऊपर,
कंटेंट का पता नहीं है कितना उसके अंदर है, ठीक है। आप जो बॉटल लेके आ रहे हो कंज्यूमेबल दैट ऑलरेडी डाइल्यूटेड टू 52% और 55%, मतलब 45% ही उसके अंदर अल्कोहल है। और अगर सैनिटाइजर की बात की जाए तो वो तो भाई 95% 75% विद ग्लिसरीन। उसमें कोई पानी डाल दे सैनिटाइजर में, बेटा ग्लिसरीन भी तो है ना, ठीक है, और भी अदर सब्सटेंस है, खाली वही नहीं है, ठीक है। तो डीनेचर्ड अल्कोहल बन जाती है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। आई बात समझ। अल्कोहल अल्कोहल हम लोग बात यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूमेबल जो होती है इथेनॉल होती है। बहुत कम अमाउंट में मिथेनॉल भी प्रेजेंट होती है, बहुत कम मेडिसिन के अंदर। मैक्सिमम अमाउंट में ये कंज्यूमेबल होती है, ठीक है ना, ये बहुत कम होती है। तो ये तो सर अल्कोहल हमने जो देखा था ना वो यही थी, इसी को पीना है, नहीं पीना ही नहीं है। ल्यूनेटिक हो जाता, ल्यूनेटिक समझते हो, शराबी, इंग्लिश में ल्यूनेटिक बोलते हैं उसको। उससे क्या हो सकता है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। वाई सो? क्योंकि आपके ब्रेन को स्लो डाउन कर देता है। ब्रेन को क्या कर देता है? स्लो डाउन। और कुछ कुछ ब्रेन के पार्ट्स को तो बंद ही कर देता है, कहते ना हमसे ना हो पाएगा। जैसे सोचने समझने वाली बात, जैसे रिफ्लेक्स सेक्शन के काम, ठीक है। इसके अलावा अच्छा मेमोरी सही रहती है, ठीक है, वो 15 साल की बात भी बिल्कुल सही बताएगा पीने के बाद। मेमोरी परफेक्ट है, मेमोरी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे मेन हमें? उस समय उसके एक्शन और रिएक्शन से, रिफ्लेक्स सेक्शन से। क्योंकि वाओ व्हाट अ वर्ड, नशेड़ी या, क्योंकि उसको बॉडी को जो बैलेंस कर रहा है, ठीक है, उसकी बॉडी को जो बैलेंस कर रहा है, अगर आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन में, हमारी बॉडी को बैलेंस कौन करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट, ठीक है। तो उसको वो भी हार्म कर रहा है, ऐसे तभी तो चल रहा है ऐसे करके, क्योंकि उसके बॉडी उसको चलने ही नहीं दे रही, उसके ब्रेन को स्टेबिलिटी का नहीं पता अब, समझे। और कहीं देखा होगा कोने में पड़ा हुआ है, था तो वो बीच में, लोगों ने पकड़ के कोने में करा उसको, समझ रहे हो, होता है ना। और वो उठता ही नहीं है, मिट्टी में है, नाले में है, उसको भी नहीं पता, उसके घर वालों को वैसे ही फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। जिनको पता लगता है, फर्क पड़ता है, वो कहते हैं घर में आके ही पी लो, पड़े रहोगे कम से कम बेड पे, लेकिन बात तो गलत ही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कॉज बहुत ज्यादा बेकार है उसके, ठीक है, और ये सब कॉजेज लिखे हुए हैं। जितना उसका यूज करना है वो डॉक्टर यूज करेगा या अच्छा प्रैक्टिशनर यूज करेगा जिसको उसके बारे में अच्छे से नॉलेज है, ठीक है ना। ये नहीं है कि रोज अपने अपने 30-30 बना के चालू है कि हमें बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है, लो भाई स्ट्रेस खत्म। बेटा दिमाग ही बंद कर दिया, स्ट्रेस खत्म। थोड़े टाइम के लिए ऑब्वियसली लॉन्ग पीरियड के लिए कोई चीज बंद कर दे, ठीक है ना, ऐसे नहीं है। तो मेन कॉज है इसके बहुत सारे बेकार कॉजेज हैं, तो जितना डॉक्टर बताया जाए उतना ही कंज्यूम करना है।